आर्यन के कंधे पर उभरे 5 उंगलियों के निशान आग की तरह जल रहे थे। उसने दर्द से चीख मार दी। चारों भूत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ घर की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। मां ने भगवान की मूर्ति उठाकर उनके सामने कर दी। एक पल के लिए चारों रुक गए, लेकिन तभी उनके पीछे खड़ा 5वां साया मुस्कुराया। उसकी आंखों से काला खून बहने लगा। उसने बस अपना हाथ हवा में उठाया और भगवान की मूर्ति अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गई। धड़ाम! पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। वह हवा में उठने लगा, सांस रुकने लगी। मां रोती हुई उसके पैर पकड़ने लगी। मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी बाहर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। टन टन टन! चारों भूत एक साथ पीछे मुड़े, जैसे उन्हें किसी ने रोक दिया हो। उसी पल हरिराम बाबा हाथ में जलती मशाल और एक पुरानी लोहे की जंजीर लेकर घर के अंदर आए। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों भूत पहली बार पीछे हटे, लेकिन 5वां साया हंसने लगा। हरिराम, तू फिर आ गया। हरिराम बाबा की आंखों में आंसू आ गए। इस बार मैं किसी और को नहीं मरने दूंगा। साया जोर से हंसा, जैसे अपने बेटे को नहीं बचा पाया था। ये सुनते ही आर्यन और उसकी मां दोनों हरिराम की तरफ देखने लगे। हरिराम बाबा की आंखें झुक गई। हाँ, जिसकी कहानी मैंने सुनाई थी वो मेरा बेटा नहीं, मैं खुद 5वां बनने वाला था, लेकिन मैं भाग गया था। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। हरिराम ने कांपती आवाज में कहा, उस रात मेरे सबसे अच्छे दोस्त को उन्होंने मेरी जगह उठा लिया। आज तक मैं उसी पाप के साथ जिंदा हूं। 5वां साया गुस्से से गरजा, आज कोई नहीं बचेगा। अचानक चारों भूत बिजली की गति से हरिराम बाबा पर टूट पड़े। लोहे की जंजीर उनके हाथ से छूट गई। मशाल बुझ गई। पूरा घर फिर अंधेरे में डूब गया। आर्यन ने सिर्फ चीखें सुनी। कुछ सेकंड बाद सन्नाटा। जब बिजली वापस आई, हरिराम बाबा गायब थे। जमीन पर सिर्फ उनकी पुरानी डायरी पड़ी थी। उसके ऊपर ताजा खून से लिखा था, अब कोई रास्ता नहीं बचा। सुबह होने तक किसी की हिम्मत नहीं हुई घर से बाहर निकलने की, लेकिन सूरज निकलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि हरिराम बाबा की लाश उसी लाल कब्र के ऊपर मिली। उनकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर डर जम चुका था और उनकी छाती पर किसी ने नाखून से लिखा था, अगला। आर्यन समझ गया, अब अगला वही है। उस रात उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। एक बैग उठाया, मां को साथ लिया और बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही गांव की सीमा पार करने लगा, उसे चक्कर आने लगे। सामने सड़क गायब होने लगी। उसकी जगह वही लाल कब्र दिखाई देने लगी। उसने आंखें बंद की, दोबारा खोली, फिर वही कब्र। वो दूसरी दिशा में भागा, लेकिन हर रास्ता उसी कब्र तक जाकर खत्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव अब उसी कब्र के अंदर कैद हो चुका हो। मां डर के मारे बेहोश हो गई। आर्यन उसे लेकर वापस घर आया। रात के करीब 2 बजे डायरी अपने आप खुल गई। इस बार उसमें नए शब्द लिख रहे थे, स्याही नहीं, खून से। अगर जिंदा रहना चाहता है तो उस आदमी को खोज जिसने पहली बार इस कब्र को बनाया था। नीचे एक नाम लिखा था, रघुवीर, और उसके नीचे जंगल के बीच बने एक पुराने शिव मंदिर का नक्शा।
आर्यन को समझ आ गया, उसे सुबह होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। रात के 2:30 बजे वह अकेला उस नक्शे के पीछे चल पड़ा। जंगल पहले से भी ज्यादा डरावना था। पेड़ों से काली राख गिर रही थी, हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। वापस जा, वापस जा। लेकिन वह चलता रहा। करीब 1 घंटे बाद उसे टूटा हुआ शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर कोई नहीं था, बस बीच में एक पत्थर रखा था। उस पत्थर पर सूखा हुआ खून जमा था और उसके ऊपर एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। उसने बिना देखे कहा, आ ही गया तू। आर्यन चौंक गया। आप रघुवीर हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। लोग मुझे रघुवीर कहते थे, अब मैं सिर्फ उस कब्र का आखिरी गवाह हूं। आर्यन उसके पैरों में बैठ गया। मुझे बचा लीजिए। रघुवीर की आंखों से आंसू निकल आए। बचाना चाहता हूं, लेकिन सच जानने के बाद शायद तू खुद जीना नहीं चाहेगा। उसने मंदिर के पीछे इशारा किया। वहां जमीन के अंदर जाने वाली एक संकरी सीढ़ी थी। नीचे जा, वहीं असली कब्र है। जिसे तूने छुआ वो सिर्फ दरवाजा था। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। और नीचे क्या है? रघुवीर ने कांपती आवाज में कहा, नीचे कब्र नहीं, पूरी मरी हुई दुनिया दफन है। हजारों लोग जो कभी बाहर नहीं निकल पाए, और उन सब का मालिक अब जाग चुका है। इतना कहते ही पूरा मंदिर जोर से हिलने लगा। जमीन के नीचे से हजारों लोगों की चीखें एक साथ सुनाई देने लगी। आर्यन ने डरते हुए सीढ़ियों की तरफ देखा। नीचे घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच सैकड़ों लाल आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। तभी उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वही 5 उंगलियां जो पहले जल चुकी थीं। एक ठंडी आवाज उसके कान में गूंजी, नीचे चल, बाकी सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। आर्यन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और इस बार उसके सामने सिर्फ 4 नहीं, बल्कि सैकड़ों भूत खड़े थे। हर एक के कंधे पर एक लाल अर्थी थी, और उन सभी अर्थियों पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था, आर्यन।